किया है, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा इस वक्त स्टूडेंट्स जो है उन्होंने रजिस्टर करवाया है अपने आप को, और उसमें हमारे पास स्टेट वाइज डाटा भी इस वक्त अवेलेबल है कि किस स्टेट्स में से और किस यूनिवर्सिटी से कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम इस जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ हैं, बोथ एट द फेडरल कॉमनवेल्थ लेवल as well as states level, we are sensitizing them about Pakistani students who want to come to Australia to join their academic studies in various universities and educational institutions. तो उसमें शायद आपके इल्म में भी होगा कि पाकिस्तान इस वक्त जो है 10वें या 11वें नंबर के जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश जो है वो प्रोएक्टिवली जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कांटेक्ट करने की, वो उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि क्योंकि और कई मुल्कों के हमसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो ये ना हो कि कहीं हमारे स्टूडेंट्स को कम प्रायोरिटी दी जाए। तो इसलिए हम एक्टिवली इंगेज कर रहे हैं उनके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ और फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ भी जो है हमारी मीटिंग हो चुकी है इस सिलसिले में, और हमने उनको इस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज किया है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो आना चाहते हैं और हमारे पास डाटा रेडीली अवेलेबल है। हमने यहाँ तक भी उन्हें कहा है कि हम चार्टर फ्लाइट्स भी ला सकते हैं। इसके अलावा वो जो उनकी स्ट्रेटजी है उसमें है वो हब्स भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसके ज़रिए वो जो है वहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आ जाएँ चार्टर फ्लाइट्स के अलावा, तो वहाँ से आगे फिर वो फ्लाइट्स ले आएँ। जैसे एक हब जो कंसिडर कर रहे हैं वो सिंगापुर है, लेकिन हमने उनको ये भी गुजारिश की है कि सिंगापुर के अलावा मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूएई है या कतर है, उनको भी हब के लिए कंसिडर करें, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा रेडीली फ़्लाइट्स जो है वो उन स्टेट्स को है, और सिंगापुर से बराह रास्त फ़्लाइट जो है वो इस वक्त नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा इसी हफ्ते इंशाल्लाह मेरी मुलाकात जो है वो ऑस्ट्रेलिया के फेडरल इमिग्रेशन मिनिस्टर से भी है, उनसे भी इस चीज़ को हम उठाएंगे। इसके अलावा जो हमारे काउंसिल जनरल सिडनी है उनसे मैंने कहा था, तो उन्होंने NSW के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे मीटिंग करके इस मसले को उठाया है। और NSW और साउथ ऑस्ट्रेलिया इस वक्त एडवांस स्टेजेस में हैं, जिन्होंने अभी 250 स्टूडेंट्स पर वीक लाने का एक प्रपोजल बनाया है। इसी तरह क्वींसलैंड की जो गवर्नमेंट है उसने भी प्रपोजल इसी लाइंस पे बनाया था, और उसमें उनका प्रपोजल था कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अकोमोडेशन का बंदोबस्त करें अपने जहाँ क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हों। तो ये अभी तमाम स्टेट्स जो हैं वो अपने अपने तौर पे डिफरेंट प्लानिंग कर रहे हैं, और उसमें उनका एम्फेसिस ये है कि ये सेपरेट फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाए, और ऑलरेडी जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स बाहर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ पा रहे, उनके लिए जो मौजूदा क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ अपने लिए इंडिपेंडेंट क्वारंटीन फैसिलिटीज़ बनाएं। तो क्वींसलैंड गवर्नमेंट से भी मैंने अभी रिसेंटली जो मेरी विजिट हुई थी क्वींसलैंड की, उसमें प्रीमियर्स ऑफिस के साथ मीटिंग में इस मसले को उठाया था। तो मुख्तसरन ये कि जैसे ही कोई ऐसी फ्लाइट्स जो है शुरू होंगी, तो हमारी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी प्रायोरिटी दी जाए, और उनको भी जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ साथ, कि वो आगे कैंपसेस में अपनी एजुकेशन को दोबारा जारी कर सकें। शुक्रिया।